Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. 40 Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका मिड वीक? मेरा तो बढ़िया गया। तो चलो फिर बात कर लेते हैं मिड वीक के कुछ मैचेस की, कुछ न्यूज़ की, और जो आने वाला हफ्ता है उसके मैचेस के प्रीव्यू भी कर लेते हैं इस एपिसोड में। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बीच में बहुत सारे एफए कप के मैच हुए थे। एफए कप अब एक ऐसा टूर्नामेंट बचा है जो बीच में होता है, मिड वीक में होता है। तो कौन कौन से मैच हुए, क्या क्या रिजल्ट आए, उनकी बात कर लेते हैं क्विकली। फिर उसके बाद बात करेंगे गेम वीक की। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े रिजल्ट्स की। लूटन टाउन वर्सेस मैन सिटी, उसमें हालैंड 5 गोल उन्होंने मार दिए और मैनचेस्टर सिटी ने पूरा मैच कंट्रोल किया और इजीली जीत लिया। तो वो मूव कर गई अगले राउंड में, क्वार्टर फाइनल्स में ऑफ एफए कप। हालैंड बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में लग रहे थे इस मैच में, तो अनकंट्रोलेबल फॉर्म में थे। लूटन टाउन ने ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है इस मैच में, और क्योंकि उन्होंने इस मैच में गिव अप कर दिया इसलिए वो मैच सिटी के लिए बहुत इजी हो गया और सिटी ये मैच बहुत ही इजीली जीत गए। उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इस मैच में। तो इट वॉज अ वेरी इजी विन फॉर मैन सिटी, जो कि ऑफ कोर्स हर कप की, हर टूर्नामेंट की फेवरेट है, यहाँ पर भी वही फेवरेट है। तो बहुत ही आसान, उनके लिए आसान सा गेम था। ज़्यादा कोशिश, ज़्यादा मेहनत करे बगैर उन्होंने इजी विक्ट्री ले ली और वो अगले राउंड में पहुंच गए। अर्लिंग हालैंड वही अपनी गोल स्कोरिंग फॉर्म बरकरार रखते हुए अब पता नहीं कितने गोल पे हैं। मैं तो उनका सीज़न टैली भी नहीं देखा है, इवन दो ये वाला सीज़न पिछले सीज़न की तरह नहीं गया है, बट स्टिल ही हैज़ अ वेरी गुड टैली, और ये 5 गोल ऑफ कोर्स ऐड करेंगे उस टैली में। तो ये तो हो गया हालैंड का कहर लूटन टाउन के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और मैचेस हुए। न्यू कासल का ब्लैकबर्न के साथ मैच हुआ। न्यू कासल अभी अच्छा नहीं खेल रही है, स्पेशली डिफेंस में। इस मैच में फिर से उन्होंने यही दिखाया कि उनका डिफेंस बहुत ही कमज़ोर है, और ब्लैकबर्न ने उनको तगड़ा कंपटीशन दिया। लास्ट में मैच ड्रॉ हो गया था ये, और पेनल्टीज में वो लोग जीते हैं। तो इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट बाय ब्लैकबर्न। और न्यू कासल बहुत ही, मतलब अभी इस समय न्यू कासल की हालत बहुत ही ख़राब है, इन द सेंस कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए आगे तो एडी हाउ की जॉब अब खतरे में हो सकती है, क्योंकि न्यू कासल की जो ओनरशिप है ना वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत पैसे वाली है। और उन्होंने एफएफपी की वजह से मसल्स अभी फ्लेक्स नहीं किए हैं अपने, पर अगर वो करने पे आई तो वो किसी भी मैनेजर को और किसी भी टाइप के प्लेयर को ला सकते हैं न्यूकासल। तो एडी हाउ अगर ऐसे ही चलते रहे, उनकी जॉब खतरे में है, और आने वाले टाइम में यानी अगले सीजन में कोई नया मैनेजर हमें न्यूकासल में देखने को मिल सकता है। इतने सारे मैनेजर्स अवेलेबल हैं इसी वजह से। तो न्यूकासल के लिए बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री थी। इट वॉज नॉट अ गुड डिस्प्ले, बट दे स्टिल मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। उसके बाद मैच हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड का नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, जो कि अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ मैच था। नॉटिंघम फॉरेस्ट जो थी, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने काफ़ी हद तक मैन यूनाइटेड को बहुत मतलब रुला दिया था अच्छा खासा। और नॉटिंघम फॉरेस्ट ज़्यादा बढ़िया टीम लग रही थी, ज़्यादा ऑर्गेनाइज टीम लग रही थी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लुकिंग इन अ डिसअरे। उनका डिफेंस कुछ मैचेस से अच्छा नहीं कर रहा, और उनके गोल भी ख़त्म हो गए हैं बिकॉज ऑफ हॉयलैंड इंजरी। तो उसी का खामियाजा यहाँ भी उनको भुगतना पड़ रहा है। कोई गोल नहीं हुए थे, वो तो कैसेमीरो का भला उन्होंने बचा लिया, वरना फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एम्बैरेसमेंट हो सकती थी और वो एफए कप से भी बाहर हो सकते थे। पर क्योंकि कैसेमीरो का गोल को स्टैंड आउट कर दिया गया, मतलब मान लिया गया, रूल कर दिया गया, इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई। बाय द वे ब्रेंटफोर्ड ने तो ये भी बोल दिया था कि वो गोल प्रॉपर है नहीं, तो जीत गई मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग डिस्प्ले, बट दे स्टिल वन, एंड गुड न्यूज़ वो, क्योंकि वो भी अब अगले राउंड में चली गई है। उसके बाद किसका मैच था? उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, ये आपका लिवरपूल वर्सेस साउथहैम्पटन, जिसमें लिवरपूल के पास फिर से बहुत सारी इंजरीज हो गई। उनके लास्ट फाइनल में
आपके ये भी इंजर्ड हो गए थे, आपके ग्रेवेनबर्च भी इंजर्ड हो गए थे, एंडो भी इंजर्ड हो गए, तो सारा यंगस्टर्स, सब यंगस्टर्स ही उनको खिलाने पड़े। लेकिन फिर से यंगस्टर्स ने अपना कमाल दिखा दिया और न्यू कासल को लिवरपूल ने आराम से 3-0 से हरा दिया। लिवरपूल इस मैच में बहुत कंफर्टेबल रही, न्यू कासल कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और उनके यंगस्टर्स जो थे लिवरपूल के, वो काफ़ी हद तक शाइन कर गए फिर से। तो क्लॉप ने ये जो नया एक सेकेंडरी जो टीम इनकी खिला रहे हैं वो यंगस्टर्स की, और इनको इतना अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है लिवरपूल के लिए, फ्यूचर के लिए। कुछ यंगस्टर्स बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं जो अब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं फॉर दीज मेन प्लेयर्स। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर लिवरपूल। अगर लिवरपूल को ऐसे ही यंगस्टर्स मिल रहे हैं जो क्रूशल टाइम पे, जहाँ पे उनके इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अब देखते हैं कि कितना खींच पाएंगे ये। बट अभी के लिए तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर लिवरपूल कि उनके यंगस्टर्स उन्हें गेम पे गेम जिताए जा रहे हैं। तो लिवरपूल भी आगे निकल गई। उसके बाद एक और गेम हुआ था, वो हुआ था चेल्सी वर्सेस लीड्स, जो कि एक बहुत ही वियर्ड गेम था, क्योंकि चेल्सी इस गेम में अच्छा नहीं खेली, फिर भी जीत गई लास्ट में। फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने 2-1 से लीड ले ली थी। आपके मिखाइलो मुड्रिक अच्छे लग रहे थे इस गेम में, और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनको नंबर 10 पे खिला रहे थे पोचेटिनो, एंड ही लुक्ड मच मोर अश्योर्ड और बड़े लाइवली नजर आ रहे थे। वही एक ऐसे प्लेयर थे चेल्सी के जो फर्स्ट हाफ में अच्छे लाइवली नजर आए। तो चेल्सी ऑल दो इतना भी अच्छा नहीं खेली फर्स्ट हाफ में, बट बिकॉज ऑफ मुड्रिक दे वर 2-1 अप, और ऐसा लग रहा था कि गेम को सी आउट कर देगी। बट द सेकेंड हाफ वाज रियली पुअर फ्रॉम चेल्सी, और उन्हें फिर से गोल खा दिया और मैच 2-2 पे ड्रॉ हो गया। और ऐसा लग रहा था फिर से ये एक्स्ट्रा टाइम पे ना चला जाए मैच। चेल्सी के फैंस आजकल बहुत डरे हुए रहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ गेम ना चला जाए, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनमें वो मेंटालिटी है अभी जो क्लच मोमेंट्स बिता दे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में एंड में कॉनर गैलेगर ने गोल मार के चेल्सी को जिता दिया 3-2 से। और चेल्सी के लिए ये थोड़ी सी मोराल बूस्टिंग विन थी, क्योंकि अभी भी उनको काराबा कप फाइनल हारने का डिसअपॉइंटमेंट तो हो रहा होगा। उनके प्लेयर्स थोड़े से डल लग रहे थे, लेकिन इस गेम के बाद दे लुक्ड बेटर, थोड़े बहुत बेटर लग रहे थे। बट दे नीड टू पुल आउट गुड परफॉर्मेंसेस, अगर विन्स स्पेशली, अगर उनको इस रट से बाहर निकलना है। दिस वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस बाय चेल्सी, बट उनको विन मिल गई। नेवरदलेस विन होती है, और विन से ही मोमेंटम बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो एक और विन हो गई उनके लिए, और अच्छा एक गेम गया उनके लिए, एंड इट वाज अ गुड रिजल्ट एट द एंड फॉर चेल्सी। तो ओवरऑल जो मेजर टीम थी सब चली गई हैं अगले राउंड में। अब देखते हैं कौन किससे भिड़ेगा और क्वार्टर फाइनल में कैसे रिजल्ट आएंगे। कुछ टीम्स, बड़ी टीम्स तो क्वार्टर फाइनल में 100% बाहर होने वाली हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल्स आने वाले हैं। जब आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। अभी के लिए तो ये सब मैच थे जिसमें चाहे प्रिटी ना हो, चाहे कुछ टीम्स के लिए बहुत मेहनत वाली विन्स हो, लेकिन जीत गए वो, और जो दो बड़ी टीम्स हैं उनके लिए इजी विक्ट्रीज रहीं इन द एंड। तो इट वाज अ सक्सेसफुल वीक फॉर ऑल द बिग टीम्स इन एफए कप, और वो सब अब अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जा चुकी हैं। तो ये तो हो गया एफए कप की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यू स्टोरीज की जो आई थी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो एंटनी की बात बहुत आ रही है सामने कि एंटनी को सोल्ड कर दिया जाएगा इस समर में, क्योंकि इनियोस हैंडल करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड का बिजनेस। तो सुनने में ऐसा आ रहा है बहुत सारे प्लेयर्स को निकाल दिया जाएगा, या उनको बेच दिया जाएगा, या वो लोग चले जाएंगे। कैसेमीरो, वरान, आपके मैकटोमिने, एंटनी, मार्शियल, इवन रैशफोर्ड, इन सारे प्लेयर्स में कोई भी सेफ नहीं है, और सारे अभी खतरे में हैं। और जो नई ओनरशिप आ रही है अब ओमार बराडा की, और आपके जो इनके जो डायरेक्टर आ रहे हैं, ये अब डिसीजंस लेंगे और देखेंगे कि किस किस प्लेयर्स को अब लाया जा सकता है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक्साइटिंग टाइम आने वाला है। उनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्व नहीं करते बड़ी वेजेस, और होपफुली वो चले जाएंगे, और जो कोबी मैनू जैसे प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर लिया जाएगा। तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेक्स्ट जनरेशन है उसका बेस बन पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है,
क्या एंटनी सेल होता है, कब होता है और कौन कौन से प्लेयर्स और जाते हैं, वो तो समर में ही पता लगेगा। तो एक तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की न्यूज़ आई थी। दूसरी न्यूज़ आई थी कि एम्बुएमो जो है ब्रेंटफोर्ड के, उसके लिए लिवरपूल जा सकता है कट प्राइस में, अगर ब्रेंटफोर्ड मतलब रेलीगेट हो गई तो। ब्रेंटफोर्ड एक रेलीगेशन फाइट में है, बैटल कर रही है। अगर वो रेलीगेट होते हैं तो उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको दूसरी टीम्स हड़प सकती है, स्पेशली आइवन टोनी और एम्बुएमो को, जो दोनों बहुत हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं और इनको दूसरी टीम ले सकती हैं। आर्सेनल उनके रेडार में है और ये लिवरपूल के रेडार में एम्बुएमो है। तो देखते हैं कि एम्बुएमो लिवरपूल में आते हैं नहीं आते। पहले तो ये देखना पड़ेगा लिवरपूल में अब मैनेजर कौन आएगा आफ्टर क्लॉप, और फिर वो ही डिसाइड करेंगे कि एम्बुएमो आएंगे नहीं। लेकिन क्लब के लिंक्स तो चल रहे हैं एम्बुएमो के साथ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आइवन टोनी आल्सो एंड एम्बुएमो आल्सो। और ब्रेंटफोर्ड का क्या होता है, क्या वो कप में मतलब इस प्रीमियर लीग में रहते हैं नहीं रहते, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मिखाइलो मुद्रिक की बात आ रही है। मिखाइलो मुद्रिक इज अपेरेंटली लिंक्ड टू आर्सेनल की आर्सेनल माइट मेक अ मूव फॉर मिखाइलो मुद्रिक इन द समर। मिखाइलो मुद्रिक पहले आर्सेनल में ही जा रहे थे जब चेल्सी ने उनको लिया था। तो अब यही खबरें आ रही हैं कि मिखाइलो मुद्रिक आर्सेनल दोबारा जा सकते हैं, आर्सेनल उनके लिए मूव कर सकती है, जैसे उन्होंने इस समर में काई हैवर्ट्स के लिए किया था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या मुद्रिक अपनी चेल्सी में जगह बना पाते हैं? क्या कोई नया मैनेजर आता है चेल्सी में जो मुड्रिक को चांस देता है? क्या डिजर्बी चेल्सी में आ जाएं और फिर मुड्रिक का करियर एकदम से चमक जाए? तो ये सब क्वेश्चंस अभी आंसर होंगे कुछ महीनों में। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है अभी। अगर मुड्रिक परफॉर्म करने लग गए दोबारा तो मे बी शायद वो यहाँ से ना जाए। आई थिंक ही इज सेफ हेयर एंड आई डोंट थिंक सो आर्सेनल विल गो फॉर मुड्रिक। बट खबरें सुनने को आ रही हैं कि मुड्रिक आर्सेनल से लिंक हो रहे हैं। जैसे गैलेगर का स्पर्स के साथ रूमर आ रहा था, वैसे ही मुड्रिक का इनके साथ रूमर आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है समर में। वेरी स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग समर ऑफ ट्रांसफर्स आएगा। यही 3 मेजर खबरें अभी आ रही थी न्यूज़ वाइज, प्लेयर वाइज, कि ये प्लेयर्स अभी इनसे लिंक हो रहे हैं। दूसरे लिंक्स अभी आए नहीं हैं ऐसे किसी प्लेयर के टू द क्लब। वो जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो आएगी वैसे ही सामने आएगी। तो मैं न्यूज़ का सेक्शन यही ख़त्म करता हूँ और अब मैं बात कर लेता हूँ गेम वीक की, जहाँ पे मैं पहले थोड़े दूसरे लीग्स की बात कर लेता हूँ, ला लीगा में और सेरिया में और बुंडेसलीगा में क्या हो रहा है। फिर मैं जाऊँगा प्रीमियर लीग के मैचेस और उनके गेम वीक प्रीव्यू की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरिया की। ये आपका बारसा और रियल मैड्रिड के जो मैच हैं वो किस किस के साथ है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। अभी बारसा का मैच है एथलेटिक क्लब के साथ और बिलबाओ जो है बेसिकली, और रियल मैड्रिड का मैच है वैलेंसिया के साथ। नाउ दोनों मैच बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली एथलेटिक क्लब वर्सेस बारसा, क्योंकि एथलेटिक क्लब बारसा के बहुत थोड़ा सा ही पीछे है और वो भी चाहेंगे कि वो बारसा को हरा के उनकी जगह ले ले। बारसा अभी वैसे भी अच्छे नहीं खेल रही, गोल बहुत खा रही है और इसी का फ़ायदा एथलेटिक क्लब बिलबाओ उठा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। निको विलियम्स है एक उनके प्लेयर मुझे आई लाइक, जो बारसा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड बारसा का डिफेंस इस समय बहुत ही पुअर है, उन गेम मैनेजमेंट और गेम कंट्रोल उनमें है नहीं। और ऑल दो बारसा को अच्छी विक्ट्री मिली थी लास्ट टाइम, बट बारसा इज स्टिल अ पुअर टीम, अ वीक टीम, जिसका फायदा उठा सकते हैं आपके एथलेटिक क्लब, स्पेशली निको विलियम्स जैसे ज़बरदस्त तरीके के जो डायनामिक फॉरवर्ड कहते हैं ना, जिनको विंगर जो होते हैं, वो बेसिकली तो विंगर हैं वो, बट ही कैन प्ले ऑल अक्रॉस द फॉरवर्ड लाइन एंड ही कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स फॉर बारसा डिफेंस। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आई विल स्टिल गिव एन एज टू बारसा, बट एथलेटिक कैन रियली हर्ट बारसा और उनके पास मोटिवेशन भी है क्योंकि वो बारसा के ठीक पीछे ही हैं टेबल में और वो ये जीत के आगे बढ़ना चाहेंगे और ला लीगा में कुछ अपनी भी एक रेपुटेशन बनाना चाहेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। बारसा को बहुत अच्छी डिफेंस दिखाना होगा अगर उनको ये मैच में कुछ करना है। नेक्स्ट रियल मैड्रिड का वैलेंसिया के साथ है। वैलेंसिया इज अ डिसेंट टीम, नॉट अ गुड टीम राइट नाउ, बट दे कैन स्टिल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो फुली कैपेबल है प्रॉब्लम क्रिएट करने के साथ, क्रिएट करने में, और रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट गेम में भी रियल मैड्रिड को जो वंडर गोल था उसने जिताया। दे डिड नॉट प्ले वेल एज अ टीम और
वेलेंसिया के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक ह्यूगो डूरो हु कैन रियली इफेक्ट द गेम, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ह्यूगो डूरो, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फॉर रियल मैड्रिड। एंड ऑल्दो वेलेंसिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी एथलेटिक क्लब है, लेकिन स्टिल दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्टरप्ट अ गेम। तो रियल मैड्रिड को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑल्दो रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स, मैं बोलूँगा रियल मैड्रिड फेवरेट है, बट उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि वो कोई गलती ना करें और अपनी लीग में जो बढ़त उन्होंने बना के रखी है उसको फिसलने ना दें आप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा दोनों टीम्स के लिए। रियल बारसा कैचअप करने की कोशिश करेगी, एथलेटिक क्लब आगे आने की कोशिश करेगा, और रियल मैड्रिड अपनी लीड बरकरार रखने की कोशिश करेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई विल स्टिल गिव एन एज टू रियल मैड्रिड एंड बारसा इन दीज गेम्स। तो ये तो होगी ला लीगा का छोटा सा प्रीव्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेरी आ, जिसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। एक तो इसका लाजियो का मैच होने वाला है मिलान से, और एक इंटर वर्सेस जेनुआ होने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया मैच होगा। एक नापोली वर्सेस यूवेंटस होने वाला है। तो ये तीन मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लाजियो वर्सेस मिलान बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लाजियो इस समय अच्छा खेल रही है एंड दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ टीम्स। और मिलान को अगर इंटर को compete करना है फॉर द टाइटल तो उनको अब ये टफ मैचेस जीतने पड़ेंगे और अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। स्पेशली जो कंट्रोल है ना उनको मिडफील्ड से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मिलान का डिफेंस वीक है और कई सारे मैचेस में वो गोल खा जाते हैं, गेम को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑल्दो उनके पास अटैकिंग फोर्स अच्छी है, बट कभी कभी जब वो गोल नहीं कर पाती तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे हिसाब से अगर उनको इंटर के साथ compete करना है फॉर द टाइटल तो उनको ये मैचेस जीतने पड़ेंगे, अपना डिफेंस बढ़िया करना पड़ेगा और गेम को ज़्यादा बेटर कंट्रोल करना पड़ेगा। बट लाजियो इज नॉट अ इजी ऑपोजिशन दिस टाइम, मतलब दिस सीजन। तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मिलान के लिए, और अगर ये मैचेस मिलान हारने लगी तो मुझे नहीं लगता वो इंटर से compete कर पाएगी। तो इंटर का जो मैच है वो बहुत इजी है कंपैरिजन में। जेनेवा के साथ मैच है जो कि उनके लिए ज़्यादा बड़े इशू नहीं होना चाहिए इंटर के लिए। इंटर एक सॉलिड टीम लग रही है, वो गोल भी कर देती है, मिडफील्ड से कंट्रोल भी कर देती है, बरेला बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम पे और उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा है। सो दे आर लुकिंग सॉलिड, और जिनोवा से आई डोंट थिंक सो दे विल फेस एनी प्रॉब्लम एंड आई थिंक दे विल विन द मैच ईजिली। जो तीसरा मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नापोली वर्सेस यूवेंटस। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। नापोली ऑल्दो अच्छा नहीं खेल रही बट वो कोशिश करेगी, हर मैच में कोशिश करेगी कि अपने सामने वाली टीम को अच्छा कंपटीशन दे। यूवे इंटर से फाइट करने की कोशिश करेगी फॉर द टाइटल, वो भी ऊपर आने की कोशिश करेगी और मिलान टीम्स के साथ फाइट करने की कोशिश करेगी कि वो भी टाइटल जो बैटल है उसमें घुस सके और वो भी कुछ कर सके। एलेग्री एक स्मार्ट मैनेजर है जो पहले भी टाइटल जीत चुके हैं, तो ही नोज हाउ टू मैनेज गेम्स एंड हाउ टू गेट द टाइटल बैक टू यूवेंटस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। ऑल्दो नापोली टीम एक फॉर्मिडेबल है बट अभी तो डिसरे में ही चल रही है एंड आई थिंक यूवेंटस हैव द कैपेबिलिटी राइट नाउ टू बीट नापोली। तो मोस्ट प्रॉब्ली तो यूवेंटस ही जीतेगी बट नापोली भी कुछ कर सकती है इस गेम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुंडेसलीगा की इसके बाद, और बुंडेसलीगा में भी दो जो मैच होने वाले हैं स्पेशली फॉर द बायर्न एंड द बायर टीम। तो कौन से मैच होने वाले हैं? बायर्न का फ्राइबर्ग के साथ मैच होने वाला है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये फ्राइबर्ग इस बार काफ़ी डिसेंट खेल रही है और फ्राइबर्ग एक ऐसी टीम है जो बायर्न के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बायर्न अगेन मिडफील्ड और डिफेंस में अपने आप को नहीं संभाल पा रही। मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स उनके आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। ऑल्दो पिछले मैच में उन्होंने अच्छा खेला था, अगेन बायर्न इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल ऑन द बॉल और उनका डिफेंस भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। तो फ्राइबर्ग एक ऐसी टीम है जो उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा फॉर बायर्न। अगर उनको थोड़ा बहुत भी चैलेंज देना है लेवरकुसन को तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा और एटलीस्ट उनके साथ रहना पड़ेगा। तो फ्राइबर्ग देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि फ्राइबर्ग ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर बायर्न का माना बाकी नहीं है, बायर्न फिर उसके बाद खत्म है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहेगा ये और बायर्न को अपने पूरे सॉक्स निकालने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए, और टू कीप अप विद लेवरकुसन दे हैव टू विन दिस मैच।
तो बायर्न का तो नहीं आता, बट लेवरकूसन का मैच कंपैरेटिवली इजी है। उनका कौन के साथ है, जो कि इतनी बड़ी टीम नहीं है, दे आर नॉट अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड। तो आई थिंक लेवरकूसन के लिए ये मैच इजी होगा, और इसी की वजह से ज़्यादा प्रेशर बायर्न म्यूनिख के पास हो जाता है, क्योंकि लेवरकूसन का मैच इजी है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और पॉइंट्स लूज करना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा फॉर बायर्न, बहुत ही इजी मैच होगा फॉर लेवरकूसन, और आई थिंक चाबी अलोंसो विल मेंटेन हिज लीड और माइट गो 3 पॉइंट्स मोर देन बायर्न दिस वीकेंड। तो बहुत ही क्रूशियल वीकेंड है फॉर बायर्न म्यूनिख। अगर उनको टाइटल होप्स अपनी थोड़ी सी बना के रखनी है तो उनको ये मैच जीतना पड़ेगा। तो ये है बुंडेसलीगा का हमारा छोटा सा प्रीव्यू। मैं सिर्फ मेन टीम्स का अभी दे रहा हूं जो टाइटल फाइट में है, बाकी टीम्स की बात हम एंड ऑफ द सीजन करेंगे। तो ये तो हो गई बुंडेसलीगा की बात। अब चलते हैं सीधा प्रीमियर लीग में, जिसके लिए मुझे अपना लैपटॉप लाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं और उनके फटाफट हमें प्रीव्यू देने होंगे। मेरे बगल में और लैपटॉप आ गया मेरे बगल में, तो मैं दो मैचेस लेके आपको उसका प्रीव्यू दूंगा क्विक, और अपना फटाफट अपना प्रेडिक्शन देता हूं। तो देखते हैं पहले 2 मैचेस कौन से हैं। न्यूकासल वर्सेस वुल्व्स और टॉटनहम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। न्यूकासल वर्सेस वुल्व्स बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि है तो न्यूकासल के होम ग्राउंड में, इसलिए न्यूकासल को थोड़ी एडवांटेज है। बट वुल्व्स इस समय अच्छा खेल रही है और वो बहुत सारे सरप्राइज का इफेक्ट कर सकती है ऑन न्यूकासल। न्यूकासल ऑल्दो होम में खेल रही है, बट द डिफेंस लुक्स रियली पुअर एंड दिस मैच कैन बी रियली ट्रिकी वन फॉर न्यूकासल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, ऑल्दो आई गिव अ स्लाइट एज टू न्यूकासल क्योंकि होम में है, बट वुल्व्स कैन रियली इफेक्ट दिस मैच। तो या तो ये न्यूकासल की विक्ट्री होगी या फिर वुल्व्स शायद इसमें ड्रॉ निकाल ले, क्योंकि वुल्व्स अच्छा खेल रही है काफ़ी और वो सीरियसली सरप्राइज क्रिएट कर सकती है न्यूकासल के लिए। बट आई स्टिल गो विद न्यूकासल विक्ट्री इन दिस मैच बिकॉज ऑफ होम ग्राउंड एडवांटेज। नेक्स्ट है टॉटनहम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। टॉटनहम के होम ग्राउंड में है, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा टॉटनहम को। क्रिस्टल पैलेस ऑल्दो नए मैनेजर उनके आ चुके हैं, बट दे स्टिल लुक अ वेरी फ्लिम्जी यूनिट, और टॉटनहम एक अच्छी टीम है, वेल ड्रिल टीम है, बहुत अटैकिंग टीम है। तो आई थिंक दे विल विन द मैच। ऑल्दो उनकी जो हाई लाइन है उन्हें वनरेबल करती है मैच में, तो नए मैनेजर अब इसका कैसे फायदा उठाते क्रिस्टल पैलेस के वो देखना है। क्रिस्टल पैलेस डू हैव सम प्लेयर्स हु कैन रियली क्रिएट प्रॉब्लम्स इन हाई लाइन, बट क्या वो कर पाएंगे, क्या नए मैनेजर उनसे करवा पाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। आई स्टिल गिव एन एज टू टॉटनहम इन दिस वन। नेक्स्ट 2 मैचेस देखते हैं कौन से हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल और ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी। नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल में नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम ग्राउंड में है और नॉटिंघम फॉरेस्ट फाइट कर रही है रेलीगेशन की। तो मे बी ये मैच में लिवरपूल को प्रॉब्लम आ सकती है। लिवरपूल के पास अभी किड्स हैं और बहुत सारे उनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो इस टाइप के हाई इंटेंसिटी मैच में उनके किड्स प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनके किड्स को। ऑल्दो क्लॉप को मैनेज करना आता है, क्लॉप इज अ फैंटास्टिक मैनेजर, बट ऐसे जो मैच होते हैं स्पेशली रेलीगेशन फाइटिंग टीम्स के लिए, उनके लिए वो लोग इन टीम्स के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली ये जो टाइटल फाइट वाली टीम्स हैं, क्योंकि लिवरपूल के लिए भी बहुत ज़रूरी है टाइटल फाइट में रहना है। अगर उनको आर्सेनल और मैन सिटी के साथ, तो उन्हें मैच जीतना पड़ेगा और नॉटिंघम फॉरेस्ट को रेलीगेशन बैटल से बाहर हटना है। तो दोनों के लिए बहुत खतरनाक मैच होगा और नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो अपने होम ग्राउंड में है, इसलिए वो बहुत जोश लगा सकती है। तो इट कैन क्रिएट अ रियल इशू फॉर लिवरपूल। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आ सकता है इसमें। आई गिव एन एज टू लिवरपूल, बट क्योंकि लिवरपूल के सारे यंगस्टर्स हैं अभी, आई कैन सी इफ नॉटिंघम फॉरेस्ट विंस दिस मैच। तो ऑल्दो आई गिव स्लाइट एज टू लिवरपूल, मैं ये कहता हूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट ये मैच जीत भी सकती है। तो आई गिव 40% चांस टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड 60% चांस ऑफ अ विन टू लिवरपूल बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज। अगर इंजरीज नहीं होती तो लिवरपूल जीत जाती, बट इंजरीज इतनी सारी हैं और नॉटिंघम फॉरेस्ट विल फाइट फॉर देयर लाइव्स इन देयर होम गेम। तो मैं 40% चांस दे रहा हूँ नॉटिंघम फॉरेस्ट को। नॉटिंघम फॉरेस्ट सीरियसली लिवरपूल को हरा सकती है। नेक्स्ट है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। अगेन ब्रेंटफोर्ड इज गोइंग फॉर गोइंग टू फाइट फॉर रेलीगेशन और चेल्सी के लिए मैचेस अब जीतना बहुत ज़रूरी है। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। ब्रेंटफोर्ड हैव द कैपेबिलिटी टू बीट चेल्सी। चेल्सी के फैंस आर नॉट कॉन्फिडेंट और ये मैच भी टेढ़ा हो सकता है चेल्सी के लिए। आई गिव स्लाइट एज टू चेल्सी, 70-80% मैं चेल्सी को ही विक्ट्री दे रहा हूँ, बट
ब्रेंटफोर्ड कैन क्रिएट दैट मोमेंट एंड कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर चेल्सी, क्योंकि चेल्सी राइट नाउ आर नॉट द फेवरेट, वो टीम्स को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड दे लुक वनरेबल। जब वो बिल्कुल गोल एक खा जाते हैं तो वो और ज़्यादा वनरेबल लगते हैं। तो आई स्टिल गिव एन एज टू चेल्सी, मेरे ख्याल से चेल्सी निकाल लेगी ये मैच, बट ब्रेंटफोर्ड कैन क्रिएट अगेन अ प्रॉब्लम फॉर चेल्सी। मतलब ब्रेंटफोर्ड भी जीत सकती है ये मैच, 20-30% ही दे रहा हूँ मैं ब्रेंटफोर्ड को, बट दे हैव सम कैपेबिलिटी ऑफ बीटिंग दिस चेल्सी। नेक्स्ट 2 मैचेस देखते हैं कौन से, एवर्टन वर्सेस वेस्ट हैम और फुलम वर्सेस ब्राइटन। एवर्टन वर्सेस वेस्ट हैम बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। एवर्टन अभी रिसेंट में एक पॉइंट्स के उससे जंजाल से थोड़ा बची है। अपेरेंटली उनके सिर्फ 6 पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं और उससे एवर्टन को थोड़ा हिम्मत मिलेगी। एवर्टन अब इससे बाहर जाना चाहती है इस फाइट से, और वेस्ट हैम इस फाइट में नहीं आना चाहती, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीम्स बहुत बेकार खेल रही हैं इस टाइम पे, और कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है ऑन दैट डे वैसा निकल के आएगा। या तो इसमें एक गोल होगा और उसकी वजह से जीत जाएगी एक टीम। अब 50-50 मैं कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि दोनों टीम में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, और या फिर ये मैच बोरिंग ड्रॉ होगा। मेरी प्रेडिक्शन बोरिंग ड्रॉ है, बट अगर एक टीम ने एक गोल निकाल लिया तो मे बी वो सिट बैक करके ये गेम जीत जाए। बहुत ही बोरिंग सा गेम होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स इस समय अच्छा नहीं खेल रही हैं। नेक्स्ट कौन सा मैच है, फुलम वर्सेस ब्राइटन। फुलम वर्सेस ब्राइटन एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि ब्राइटन इस समय अच्छा नहीं खेल रही है, वो एफए कप से भी बाहर हो गई है, और फुलम इस समय थोड़े जोश में है। तो फुलम एक अनएक्सपेक्टेड टीम है जो कुछ भी करती है किसी भी दिन। कभी कभी वो बहुत ही गंदा खेलते हैं, कभी कभी वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो अब किस टाइप की फुलम आती है वो देखना है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। अगर फुलम बिल्कुल जोश में आई तो वो हरा सकती है ब्राइटन को आराम से इस समय। ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो ठीक ठाक खेलती है, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है डिफेंस में। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू फुलम इन दिस वन, क्योंकि मुझे लग रहा है रिसेंट में फुलम हैव बीन द बेटर टीम, ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं, और कई बार ब्राइटन जैसी हाई लाइन वाली टीम के साथ आपको अग्रेसिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अग्रेसिव रहते हैं, अपनी चांसेस लेते हैं, तो आपको चांसेस ऐसे गेम में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। तो आई गिव एन एज टू फुलम। आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर होम ग्राउंड सपोर्ट दे विल विन द मैच। ब्राइटन भी खेल सकती है, मैच जीत सकती है, बट राइट नाउ उनकी फॉर्म बहुत डावाडोल सी लग रही है, एंड आई विल गिव एन एज टू फुलम इन दिस वन। फुलम विल विन दिस मैच। नेक्स्ट देखते हैं कौन से हैं, लूटन टाउन वर्सेस एस्टन विला, बर्नली वर्सेस बॉर्नमथ। लूटन टाउन वर्सेस एस्टन विला में, क्योंकि लूटन टाउन अब रेलीगेशन बैटल से बचने के लिए खेल रही है, तो लूटन टाउन अपना जी जान लगा देगी, बट पिछली डिफीट उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, और एस्टन विला अपनी फॉर्म को रिगेन करने के लिए इस मैच में लूटन टाउन को बुरी तरीके से हरा सकती है। लूटन टाउन अपने होम ग्राउंड में होम काफ़ी अच्छा खेलता है और बड़ी बड़ी टीम्स को अच्छा कंपटीशन देता है, तो एस्टन विला के लिए भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट आई विल गिव एन एज टू एस्टन विला। आई थिंक एस्टन विला विल समहाउ मैनेज द गेम एंड दे विल सी आउट द गेम। ऑल्दो लूटन टाउन ने अगर पहला गोल कर दिया तो एस्टन विला के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लूटन टाउन आर केपेबल ऑफ बीटिंग बिग टीम्स इन देयर होम ग्राउंड, तो मैं लूटन टाउन ये नहीं कहूँगा, लूटन टाउन को चांस ही नहीं दूंगा। आई विल स्टिल गिव अ 30% चांस टू लूटन टाउन, बट आई विल गिव 70% चांस फॉर एन एस्टन विला विन। एस्टन विला मोस्ट प्रोबेबली गेम को कंट्रोल कर लेगी, स्पेशली उन्होंने पहला गोल कर दिया, तो आई थिंक दे विल विन। बर्नली वर्सेस बॉर्नमथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों ही बेकार टीम्स हैं, दोनों ही अच्छा नहीं खेल रही हैं। बर्नली इज सपोज्ड टू बी वर्स्ट साइड, सो आई गिव एन एज टू बॉर्नमथ। बॉर्नमथ जीत जाएगी, बट बर्नली शायद बॉर्नमथ करा देगा, क्योंकि बॉर्नमथ भी बहुत अच्छी टीम तो है नहीं, तो बड़ा ही बोरिंग सा डल सा मैच हो सकता है ये, विद बॉर्नमथ विनिंग इट। आई विल गिव एन एज टू बॉर्नमथ, क्योंकि बर्नली तो बिल्कुल ही बेकार खेल रही है, बट अगर बर्नली को थोड़ा बहुत भी कुछ कॉन्वर्सेशन में आना है बचने के लिए, तो उनको अब ये रिमेनिंग मैचेस तो जीतने पड़ेंगे, जो मुझे लगता नहीं है वो कर पाएंगे। सो आई विल गिव एन एज टू बॉर्नमथ इन दिस वन। बॉर्नमथ आई थिंक विल समहाउ विन दिस मैच। फाइनल 2 मैचेस कौन, शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल और मैनचेस्टर डार्बी। शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल में शेफील्ड यूनाइटेड अगेन एक बेकार टीम है, जो खेल तो अपने होम ग्राउंड में रही है, बट दे आर नॉट अ गुड टीम और रेलीगेशन बैटल में है। एंड आई थिंक आर्सेनल लुक्स टू बी इन वेरी गुड फॉर्म अगेन। जो उनको पोर्टो के साथ उन्होंने अच्छा नहीं खेला था, उसके बाद वो अच्छे फॉर्म में दोबारा आ गए, तो आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस मैच इजीली। शेफील्ड यूनाइटेड को उनसे प्रॉब्लम नहीं होनी थी, ऑल अगर शेफील्ड यूनाइटेड को कोई जोश आ गया बीच में अपने होम ग्राउंड में तो मुझे पता नहीं, बट देख के नहीं लग रहा कि शेफील्ड यूनाइटेड कुछ कर पाएगी। आई थिंक आर्सेनल विल ईजिली टेक दिस मैच। आई प्रेडिक्ट फॉर आर्सेनल विन इन दिस मैच।
फाइनली टॉक अबाउट मैनचेस्टर डार्बी जो मैनचेस्टर सिटी में है। यूजुअली मैनचेस्टर डार्बी बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत फैन फॉलोइंग होती है इसकी, स्पेशली विद द टू मैनचेस्टर राइवल्स। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़ा क्लब था, अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ही बड़ा क्लब है, बट राइट नाउ सिटी इज द मोर अकम्पलिश्ड क्लब। बड़ा क्लब अकम्पलिश्ड क्लब अलग होता है। बड़ा क्लब तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है विद देयर फैन फॉलोइंग एंड विद देयर हिस्ट्री, बट right now in terms of accomplishments or the way the state in which the club is, City has the tools, they are bigger in terms of infrastructure, और जो टीम है उनकी बहुत ही बढ़िया है, प्लस उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली विद हॉयलैंड आउट, और उनका हाईलैंड राइट टाइम पे स्कोर फॉर्म में आ गया है, स्कोरिंग फॉर्म में आ गया है। वैसे वो स्कोरिंग फॉर्म में तो रहते ही हैं, बट पिछले मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में कुछ कर पाएगी। कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, बट क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, वी हैव टू गिव 10 to 20% चांस टू देम। बट मैनचेस्टर सिटी का होम ग्राउंड है, ज़्यादा जोश में होंगे, उनको आर्सेनल और लिवरपूल से साथ रहना है टाइटल रेस में, तो आई डोंट थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो टूल्स हैं, स्पेशली विद हॉयलैंड आउट, कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ कर पाएंगे। गार्नाचो ने अगर कुछ कर दिया तो हो जाएगा, कोबी माइनू अच्छा खेल गए तो ठीक है, अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड आई डोंट थिंक सो कैन मैच टू मैनचेस्टर सिटी। तो यूजुअली तो बहुत टैक्टिकल मतलब इसका एनालिसिस होता है, बात होती है, ये होता है वो होता है, पर राइट नाउ जैसी स्टेट है दोनों क्लब्स की, मैनचेस्टर सिटी इज फार अहेड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक दे विल विन द मैच ईजिली, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को आई डोंट थिंक सो दे हैव द टूल्स टू बीट मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर डार्बी विल गो टू मैनचेस्टर सिटी। अनफॉर्चुनेटली अगर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के होम ग्राउंड में भी हो रहा होता तब भी मैं सिटी को ही बोलता। तो जो भी है, एनीवेज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और होपफुली आपको मेरा एनालिसिस, मेरे प्रीव्यूज़ पसंद आए होंगे। ऐसे ही अगर आपको मेरे वीडियोस एनालिसिस पसंद आते हैं तो आप हमें देखते रहना यूट्यूब में, और अगर आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद आती, आवाज़ अच्छी लगती है, तो इसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स में देख लेना। स्पॉटिफाई और यूट्यूब में हम वीडियो में हैं, उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म्स में हम ऑडियो में हैं, तो जहाँ भी आपका मन करे वहाँ देख लेना और सुन लेना, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और हमें अपना प्यार देते रहना। हम आएंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ, ट्विटर और इंस्टा में ज़रूर हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पे तो हम अपडेट करते ही रहते हैं और न्यूज़ डालते ही रहते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप लाइकिंग अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन।